एक दिन यहाँ से जाना है, और जाना है तो फिर थोड़ी तैयारी तो बनानी पड़ती है। आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है, क्योंकि वहाँ आपके कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी रह रहे हैं, और उनका आपके मोबाइल पर फोन आया है कि जी नवंबर में हमारे यहाँ बेटी का विवाह है, आपको आना है। 1 नवंबर को है, और अब आपने सुना अभी सितंबर में, तो आपने थोड़ी थोड़ी तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। भाई बेटी का विवाह है तो ये देंगे, ये लेंगे, ये पहनेंगे, थोड़ा थोड़ा मन बनाने लगे, अटैची में सामान थोड़ा रखने लगे। तैयारी आपने पूरी कर लिया, इतने में उनका फोन आ गया कि जी नवंबर से अच्छा मुहूर्त पंडित जी ने निकाला है मार्च में, तो मार्च में अब विवाह होगा। और फिर वो आपने रिजर्वेशन आदि कैंसिल करा दिया। माने जो यात्रा अपने हाथ में, जिसकी तिथि आदि बदली जा सकती है, उसकी तैयारी हम करके रखते हैं, लेकिन जिसको हम अंतिम यात्रा बोलते हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, उसकी तारीख बदली भी नहीं जाती, नहीं, उसी समय हमारी वो अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन उसकी हम लोग तैयारी करते ही नहीं। थोड़ा मन तो बनाना चाहिए, नहीं क्या ले जाना है साथ में। भाई दुनिया के सफर में हम निकले हैं दिल्ली से लखनऊ, मान ले अगर हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं है तो हमारे कोच में कोई हमदर्द मिल जाते हैं, महाराज ये लीजिए केला मेरे पास है, आप भी खा लीजिए, ये जल लीजिए, पीजिए, कोई ना कोई मिल जाता है और हमारी मदद कर देता है। लेकिन अंतिम यात्रा नितांत अकेली है, रास्ता भी अनजान है, वहां तो अकेले मुझे सफर करना है, तो उस अंतिम यात्रा के लिए भी तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना, खर्चे के लिए थोड़ा थोड़ा बचाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कमा करके जमा करना चाहिए कि ये मेरे अंतिम यात्रा में मेरे काम आएगा, जहां कोई नहीं। अब आप कहेंगे महाराज कैसी बात करते हैं, क्या कुछ साथ जाता? हाँ, जिसे मैंने मेरा माना वो मेरे साथ नहीं जाएगा। मैंने माना कि ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये मकान, ये कोठी, ये कार, ये बंगला, ये दुकान, ये बेटा, ये बेटी, ये दामाद, ये पत्नी, ये पति, ये फला, ये मेरे हैं। भगवान कहते हैं तू जहाँ है वहाँ ये तेरे हैं, लेकिन जब तेरी यात्रा हमारी ओर बढ़ेगी तो सब वहीं छूट जाएंगे, एक भी साथ नहीं आए। या किसी के साथ गया है कुछ? हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि ना सोना साथ जाएगा, ना चांदी जाएगी। साहब, रावण की सोने की लंका जल गई और जो स्वर्ण की द्वारिका थी वो डूब गई। भगवान ने बताया कि चाहे मैं हूं चाहे आप हो, लेकिन यहां से ले कुछ नहीं जा सकते। ना सोना साथ जाएगा, ना चांदी जाएगी, सज धज के मौत की सहजादी आएगी, सज धज के मौत की सहजादी आएगी। ना सोना साथ जाएगा, ना चांदी जाएगी, ना सोना जाएगा, ना चांदी जाएगी, सज धज के मौत की सहजादी आएगी, सज धज के मौत की सहजादी। सब यही का यही छूटे। महाराज ये बिल्कुल साथ नहीं देंगे,
मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे रिश्तेदार। तो कहा नहीं, कुछ दूर तक साथ निभाएं। कि जीवन भर हमने गाया है ना, साथ ही साथ निभाना, इसलिए कुछ देर तक साथ देंगे। कहाँ तक देंगे? तो कहा साथी हैं मित्र गंगा से जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। देखो, परिवार के लोग, रिश्तेदार, गली मोहल्ले के लोग हमारे शव के पीछे पीछे शमशान तक जाए। जो बहुत हमें चाहने वाले होंगे, बहुत प्यार करने वाले होंगे, वो हमारी अस्थियां जब चौथे दिन इकट्ठी की जाएंगी तो कहेंगे कि भैया विजय शास्त्री हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, तो अब ये नहीं रहे, तो इनकी अस्थियां गंगा तक भिजवाने में जाऊंगा, और वो गंगा जी तक मेरे साथ जाएंगे, मेरी अस्थियां प्रवाहित कराने। बेटा जिसे बाप कितना प्यार करता है, बेटे के लिए अपनी दुनिया बाप उजाड़ देता है, और बेटे की दुनिया सजाने को सोचता है। फटे कपड़े पहनेगा, दिन रात मेहनत करेगा, एक समय रोटी खाएगा, पेट काट काट करके जोड़ता है कि मैं गरीबी में जी रहा हूँ, मैं अभाव में जी रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा अभाव में न जिए। उस बेटे के लिए क्या क्या नहीं बाप करता है, माँ क्या क्या नहीं करती है अपने बेटे के लिए, लेकिन माँ बाप के लिए बेटा भी ज्यादा करेगा तो अग्निदान करेगा चिता। बस वहीं से बेटा भी साथ छोड़ देगा। शास्त्र कहता है इसके आगे सोचा कौन तेरा साथ। अच्छा, कई तो बेटे ऐसे आ गए हैं, तथा कथित बाबा लोग उनको ऐसा गढ़ देते हैं ना कि वो अस्थियां भी शमशान में उठाने नहीं आते। अभी एक घटना पश्चिम बिहार की ताजी आपको बताऊं। एक साहब के पिताजी मर गए तो उनका पंजाई बाग शमशान में दाह संस्कार। अब दाह संस्कार के बाद में चौथे दिन अस्थि संचित किया जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो रिश्तेदारों ने उसको फोन किया कि हम लोग शमशान पे पहुंच गए, क्या बात है तू आया नहीं? उसने कहा मुझे आना नहीं, अब क्या, तो जला दिया और बात खत्म, अब हमारा उनका रिश्ता खत्म। हमारा उनका रिश्ता खत्म काहे कि वो बाप कहेगा मैं बेटा नहीं आना मुझे। अरे कैसी बातें करते हो, कैसी बातें कर रहे हो? ये किसने अकल दे दिया तुम्हें? जी मेरे गुरु जी ने। किसी को बुरा लगे तो आप क्षमा कीजिएगा। मेरे गुरु जी ने। अरे कौन है तुम्हारे गुरु जी, तुम्हें ऐसा उल्टा पाठ पढ़ा दिया? बोले आजकल गुरु जी वैसे जेल में है, लेकिन उन्होंने हमको यही बताया था। बाबा रामपाल आजकल जेल में है, लेकिन हमको यही बताया था। तो अब रिश्तेदार बहुत बिगड़ गए। रिश्तेदारों ने कहा भाई हम लोग अस्थियां संचित करेंगे। अब जो शमशान के अधिकारी थे बोले बेटे को तो आना पड़ेगा, जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेगा बेटा तब तक आप लोगों को अस्थियां नहीं उठाने देंगे। अब वो नालायक बेटा आया हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन हस्ताक्षर करके चला गया, पिता के अस्थियों को हाथ नहीं लगाया। रिश्तेदारों ने उन साहब की अस्थियां संचित किया और ले जाकर के हरिद्वार में प्रवाहित किया। और जो कर्मकांड हमारे हिंदू धर्म में होता है वो रिश्तेदारों ने बेचारे का किया। इकलौता बेटा, इतनी बड़ी कोठी, लेकिन बेटे ने कुछ नहीं किया। तो जो लायक बेटा होता है अग्निदान कर देता है। का साथी है मित्र गंगा से जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे आगे कौन साथ है? तो का इससे तो आगे बस भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे आगे तो केवल भजन, जो यहाँ बैठ के कमा रहे हो,
जो यहाँ बैठकर 3 घंटे 4 घंटे कमाते हो ना, ये आपके पर्सनल अकाउंट में जमा हो रहा है, ये एफडी आपकी हो रही है, एफडी आगे चल करके मिल जाए, यही मेरे खाते में जा रहा है। बाकी तो दिन रात जो हम कमाते तो हम हैं, लेकिन उसका भोग कोई और करेगा, हम उसका भोग नहीं करता। भजन रूपी संपत्ति ही मेरे भाई बहन साथ जाती। इसलिए श्वासें हैं तब तक थोड़ा थोड़ा हम सत्कर्म करें, थोड़ा भजन करें, थोड़ा समय निकालें। भजन का मतलब क्या होता है? माला लेके बैठ जाओ, समय है तो माला जपो, माला की जरूरत है, लेकिन समय नहीं है तो भजन का मतलब है भगवान को याद रखना, बस और कुछ नहीं। आप जहाँ हो काम धाम करते करते आप ये अनुभव करें कि भगवान मेरे साथ ही, भगवान की याद बनी रहे, बस और कुछ काम नहीं छुड़वाना। ये जो जिन गोपियों की कथा भागवत में आप सुनते हैं ना, वो गोपियां सब हमारे आपकी तरह गृहस्थ हैं, सब घर का काम धाम करती हैं, लेकिन मन भगवान को देकर मन से भगवान का चिंतन करती हैं और तन से संसार का काम करती हैं, क्योंकि संसार का कर्तव्य कर्म भी ईश्वर ने ही दिया है, इसलिए वो जिम्मेदारी आपको पूरा करना। हाँ, अब पति को जल्दी जाना है, सुबह जल्दी जाना है कहीं काम से, और आपको ठाकुर जी की पूजा उसी समय करनी है, तो ठाकुर जी की पूजा थोड़ा आगे पीछे कर लेना। ठाकुर जी से इजाजत ले तो बोल दो कि आज आपकी सेवा बाद में करेंगे, थोड़ा इनको जल्दी निकलना है। ठाकुर जी बुरा नहीं मानेंगे, ठाकुर जी और प्रसन्न होंगे कि ठीक है, और ठाकुर जी की सेवा थोड़ी बाद में हो जाए। ठाकुर जी को बुरा नहीं मान, वो आपकी समस्या से समझौता कर लेते हैं ठाकुर। इसलिए घर परिवार का जो काम है ये भी ईश्वर ने दिया है ना, जिम्मेदारियां अपनी पूरी करें, तो लेकिन थोड़ा भगवान से जुड़ कर ध्यान लेना। व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, भगवान से जुड़ना। एक बात और कहता चलूं मेरे भाई, ये सब जरूरी हो गया आजकल कहना, इसलिए हम कहते चलते हैं। माताएं बहनें अपने घर में रहकर ही भजन करें। हाँ, कहीं जाते हैं तो अपने पुत्र के साथ या अपने पति के साथ जाएं। कहीं जाते हैं अपने पति के साथ जाएं, पुत्र के साथ। कई बहनें भावुक होकर के, महाराज जहाँ कथा हो बता दिया करो, हम कथा सुनने आएंगे। तो हम कहते हैं बहन जी, जब आपके क्षेत्र में कथा हो वहीं सुनना कथा, इतनी दूर के लिए हम आपको आमंत्रित नहीं करेंगे, इतनी दूर कथा सुनने मत आना। अथवा यूट्यूब पे सुन लिया करो, मैं कह देता हूँ इतनी दूर मत आना, जरूरत नहीं। आपके आसपास कहीं कथा हो रही है, वहां श्रवण करिए। हाँ, दूर आपको जाना ही है तो अपने पुत्र के साथ, अपने पति के साथ जाएं, जा करके सुन करके आसपास। ऐसे मर्यादा भी नहीं कहती, शास्त्र भी नहीं कहता कि ऐसे अकेले आप दौड़ लगाएं कि ठीक नहीं। और आज के संदर्भ में तो बिल्कुल ठीक नहीं मेरे दादा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भजन रूपी संपत्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। श्वास रहें तब तक ये संपत्ति आप अर्जित करें। ये कथाएं, ये संत महापुरुष हमें जगाते ही। कभी कहता कि अभी तो